हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारे पेशेंट की जर्नी देखी होगी, पर हमारे पास ना एक बहुत क्वेश्चन बार बार आता है कि आप ये दिखाते हो कि पेशेंट आपके पास आए हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ठीक हो गए हैं, पर ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उनकी बीमारी जो है वो 100% क्योर हो जाती है, तो क्या वो बीमारी दोबारा लौट कर तो नहीं आती। तो आज हमारे साथ मैम है और मैम बताएंगे कि मैम की जर्नी यहाँ पे कैसी रही थी, और अब मैम को ट्रीटमेंट स्टॉप किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो मैम को अभी कितना परसेंट रिलीफ है और आगे जो उनकी बीमारी है वो रीअकर हुई या नहीं हुई। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था? मैं आज से 1 डेढ़ साल पहले आई थी यहाँ ठीक पे। है। तो मेरी ये जो सारा था वो जेड ब्लैक हो गया था, पूरा ठीक है। चेहरा ही, मतलब मेरा ये पूरा। ठीक है। तो बहुत अजीब सा लगता था। ठीक फिर है। मैं डॉक्टर उपासना मैम के पास आई, तो उन्होंने बोल दिया था कि 1 साल लगेगा पर ये ठीक है। चला जाएगा। ठीक और है। आज मुझे हो गया 1 साल, 1 साल से 2 महीने ऊपर। उसके हम्म। बाद मेरी पूरी ये सारी चीज़ें चली गई है और ठीक है। क्लियर हुआ है पूरा चेहरा। मतलब आपको मैम ने क्या बताया था कि आपको क्या बीमारी है? उन्होंने यही बताया था कि इतना तो नहीं पता, पर वो कह रहे थे अंदर से लेयर है ये। मतलब आपको लाइकन प्लेनस की दिक्कत थी, हाँ, वो कुछ होता और होगा। जो चेहरा था वो बिल्कुल काला पड़ गया था। हाँ, हाँ मैं मैम। मतलब जैसे अभी हम आपका फेस देखते हैं तो मतलब बिल्कुल क्लियर फेस है, ऐसी जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। तो पहले जो फेस था, मतलब कहाँ पे आपको कालापन आया था? ये सारे में था, ये सारे में। अभी भी ठीक है है। पर बिल्कुल ही चला गया, ना के बराबर है अब। ठीक है। और मुझे दवाई छोड़े भी 6 महीने हो गए हैं, छह पर महीने हो वापिस गए नहीं आया। वापस नहीं आया। और सब मतलब सब बोलते हैं कि ग्लो है इतना। ग्लो है। हाँ, ठीक है। तो ये सब। तो मैम, पहले आपको जो ये चेहरे पे कालापन हुआ जी। था, ये कितने सालों से था? मैम मेरे को लग रहा है 5-7 साल से। ठीक है। बहुत पुराना था। मैं मतलब इलाज तो नहीं कराई, पर घरेलू कुछ करती थी, फिर भी फर्क नहीं लगता फिर था, भी फर्क कुछ नहीं नहीं। पड़ता। तो मैम, 5-7 सालों से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इस जी, चीज़ को जी, लेके। जी। तो मतलब आपको डॉक्टर उपासना मैम के बारे में कैसे पता चला? मैंने इनकी वीडियो देखी थी। ठीक एक है। दिन रात को वीडियो देखी, फिर मैं इनके पुराने क्लिनिक था पहले, वहाँ ठीक पे है। गई। और ये एक्चुअली ना मेरे घर के पास ही था, पर मुझे पता नहीं। ठीक फिर है। मुझे वीडियो से पता चला, और जब मैं मैम से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इनका नेचर बहुत अच्छा है, और इन्होंने जो कहा ना वो सारी चीज़ें फिट बैठ रही थी मेरे पे। मतलब वो चीज़ें धीरे-धीरे वैसे ही जा रही थी। ठीक है। पहले इन्होंने बोला था कि थोड़ा बढ़ेगा, आप घबराना नहीं। चेहरा थोड़ा और ज़्यादा डार्क होगा हाँ अभी 1 जी। महीने में। फिर सेकंड महीने में भी थोड़ा-सा होगा, फिर तीसरे महीने से आपको आराम होगा। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही हुआ। तो मुझे वैसे भी बहुत भरोसा था। मैम, हम ना पेशेंट को भी यही बोल के चलते हैं हमेशा कि जब भी आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ ना थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हुँ। कभी कभार किसी किसी बीमारी में मैम ऐसा होता है, जैसे सोरियासिस एक कॉमन बीमारी है, जी, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी बीमारी है एकदम से उभर के बहुत ज़्यादा आती है। जी, मतलब जैसे आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हो जी। तो एकदम से वो बीमारी आपकी बहुत ज़्यादा उभरती है। जी, तो जी। उसमें क्या होता है कि पेशेंट घबरा जाते हैं हाँ, कि हाँ। हमने आपकी दवाई ली और हमें तो और ज़्यादा हाँ, दिक्कत हो बिल्कुल, गई और बिल्कुल। ज़्यादा। तो हम ना आपको यही चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि आप पिछले जितने भी सालों से परेशान हैं, आप अलग-अलग डॉक्टर से अलग-अलग तरीके की दवाई ले रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं। जब आप स्टेरॉइड्स खाते हैं तो वो आपकी बीमारी को दबाता है, और जब आप स्टेरॉइड्स को छोड़ते हैं तो एकदम से जो आपकी बीमारी है वो उभर के बाहर जी, आती है। जी। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे सब बोलते थे, बहुत बुरा लगता था मुझे, हाँ और मैं जी। बाहर जाने लगी तो और ज़्यादा बोलते थे, तो मैं घर से निकलना ही बंद कर देती थी। मतलब मत आपने घर से निकलना ही छोड़ दिया बिल्कुल। था। मैं जानती, मैंने ये सब बहुत चीज़ें फ़ील की है। मैम मतलब हुँ। जैसे क्या होता है कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, हाँ, जैसे हाथ पे, पैर पे कोई हाँ। निशान आ जाए तो हम उसको फिर भी छुपा सकते हैं। हाँ, पर चेहरा हाँ जी। पर चेहरा एक ऐसी चेहरा चीज़ है, बहुत। मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें वो हम छुपा नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैम, बिल्कुल। आपका यहाँ पे कितना टाइम ट्रीटमेंट चला था? मेरा म 13-14 महीने चला। 14 और महीने। फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा लगने लगा कि ठीक-ठाक है, चलो हो गया। हाँ जी। होता ना थोड़ा हाँ आलस, जी। हाँ पर जी। वापिस नहीं आया। और ठीक है। आज मैं दोबारा आई, मेरे ना घुटने में दर्द था, तो ठीक मुझे है। मैम पे ही भरोसा है, तो मैं वो उसके लिए भी यहीं आई। ठीक है। अभी आप जी। फर्स्ट मंथ की मेडिसिन लेके जा जी, रहे हैं? जी, फर्स्ट में। ठीक है। मैम मतलब जैसे आपका 13 से 14 महीने ट्रीटमेंट चला, तो जी। आपने हर बार ओपीडी में विज़िट किया था या आपने कभी ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी लिया है? नहीं, ऑनलाइन नहीं, मेरे तो थोड़ा पास ही पड़ता है ये ठीक घर है। के, मैं तो यहीं आप की हूँ। हर 13-14 महीने पे। हाँ, पर मैम तो 2-3 महीने मिली, फिर दूसरी मैम मिलती ठीक थी। है।
शायद उनका नाम भी याद था मुझे काफी टाइम, सॉरी। हाँ जी। पर वो भी बहुत अच्छी, सारी मैम अच्छी है यहाँ की। मतलब आप मैम की टीम सेम, से भी मिले हाँ हो? हाँ, तो तो उन्होंने दवाई मैम लिखी। जैसे आप मैम को मतलब 2-3 महीने आपको मैम मिले, फिर हम्म उसके बाद जो मैम की टीम के डॉक्टर्स थे वो आपको मिले। हम्म तो मतलब आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ये फ़ील होना शुरू हुआ कि नहीं मैम मिलते थे तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता था, नहीं अभी जो रिज़ल्ट है वो सैटिस्फाइड नहीं नहीं नहीं, हो रहा ऐसा है? कुछ नहीं, सेम। बिल्कुल सेम। हाँ सेम, और वो भी इतने अच्छे से बात करता है, ऐसा लगता है मैम भी बैठी है सामने। तो हम ना आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर उपासना मैम से ही ट्रीटमेंट लें। आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, मैम की टीम के डॉक्टर हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जो मेडिसिन्स रहती हैं, जो डॉक्टर्स द्वारा मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो वही मेडिसिन्स रहती हैं जो डॉक्टर उपासना मैम द्वारा जी बनाई जी गई जी। हैं। मतलब आपको कोई भी अलग से दवाई नहीं दी जाती है, चाहे आप मैम से मिलें, चाहे आप मैम की टीम के डॉक्टर से मिलें। आप यहाँ पे आ सकते हैं और विज़िट कर सकते जी हैं। हाँ। ठीक है। मैम जैसे 5-7 सालों में आपको कोई दिक्कत आ रही थी, तो आपने पहले कभी किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था? नहीं, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा अजीब सा लगता था कि ये नहीं जाएगा, नहीं ठीक होगा। थोड़ा अंदर से ही लगता था अच्छा। नहीं जाएगा। मैम जैसे मतलब जब लाइकन हम्म प्लेनस या चेहरे से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, जैसे पिगमेंटेशन भी हो जाता जी है, जी। तो बहुत से लोग मतलब ये होता है ना आस-पड़ोस के लोग हम्म आके सलाह देना शुरू कर देते हैं कि बहुत बहुत आप होता ये है। करवा लो, आप हाँ वो हाँ। करवा लो। तो कभी किसी ने आपको हाँ। लेज़र पीलिंग की सलाह दी मैम? देते थे, पर है ना, मैं कभी बाहर निकली नहीं, तो मैं गई नहीं, मैं सच बताऊं ठीक तो है। मैं गई नहीं। पर मेरे को ना ये जो होता है ना, कई कंडीशन होते हैं, ये भी मुझे यही पता चला कि ये छाइयाँ है, कि जो आप बोल हाँ रहे हो वो जी। है। तो ये चीज भी मुझे यही पता चली कि हमें तो ना है क्या। मैम हम पेशेंट को हमेशा से यही चीज़ हाँ। बोलते हैं कि पेशेंट क्या करते हैं कि वो लेज़र पीलिंग की तरफ जाते हैं। हम्म। हम हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि आप लेज़र पीलिंग की तरफ ना जाएँ, हम्म। क्योंकि लेज़र पीलिंग में क्या होता है कि वो आपके जो चेहरे की परतें हाँ हैं, हाँ उसको उतार देते हैं और फिर वो हाँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हाँ, मैंने करके कुछ ऐसे रिजल्ट देखे थे, इस वजह से भी मैं नहीं गई, क्योंकि किसी का देखा था बहुत पहले। तो मैं सोचती थी नहीं, ये चीजें तो ठीक और है। खराब कर देंगे, तो फिर मैं शांत बैठती थी, मतलब खुद ही घर में अपना नुस्खा ये सब। पर मैम से ही गया। ठीक है। जी। और मैम मतलब आपको डॉक्टर उपासना मैम का ट्रीटमेंट महँगा लगा? अगर देखा जाए ना चेहरे के हिसाब से, बिल्कुल नहीं। अगर आप यही चीज बाहर कराओ, तो जो आप बोल रहे रेजर, वो तो बहुत महंगे होते हैं, और लंबा चले और फिर खराब दोबारा हो जाए, तो उससे बेहतर है ना कि यहाँ पे रुक के थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ आप करा लीजिए। ठीक है। मैं तो यही सलाह दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने क्या क्या फील किया है। हम यही चीज़ बोलते हैं कि आप जब हमारे यहाँ पे विज़िट करते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम हमेशा हाँ यही बोल के चलते हैं कि आप जो हमें ऑप्शन रखते हैं ना, बिल्कुल। मतलब हमें हमेशा लास्ट ऑप्शन लेके हाँ चलिए। जब आप हर जगह जाके थक हार जाएँ और आपके पास कोई भी ऑप्शन ना बचे, तब आप हमारे पास आएँ। पर हाँ, पेशेंस के साथ आएँ। अगर आप पेशेंस ये की बात करें तो मैम पहले ही उसमें बता हाँ देती है जी, आपको, पहले ही जब पहली बार आओगे ना, आपको मैम देखते ही बता देगी इतना टाइम लगेगा। और मुझे भी यही बोला था, 1 से 1.5 साल मैम लग सकता है, ठीक पर है। ये जाएगा जरूर। तो उस टाइम बहुत लंबा लगा मुझे। मैंने बोला ये तो, पर वो जो धीरे धीरे रिजल्ट आया ना, 1 महीना, दो, 1 महीने में नहीं आया, दूसरे महीने में भी, तीसरे महीने से फिर वो जो विश्वास है ना, बहुत पक्का होता चला गया। जी। ठीक है मैम। मैम का ना पहले का जब मैम यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे, मैम की जो जर्नी है वो भी इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो वो वीडियो भी हम्म। देख सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? ओ, पूछो ही मत। आधी बीमारी तो उनको देख के चली जाती है। ठीक है। मतलब वो बहुत प्यारी है, सच बता रही, दिल से बता रही है। और जैसा वो बात करती है, जैसे वो बताती है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल। और विश्वास है भी, क्योंकि मैं, मेरे साथ हुआ है। तो मैं तो यही बोलूंगी, कहीं मत जाओ, बहुत धक्के खा लो, पहले यहाँ आ जाओ, बाद में धक्के खाना कहीं और, क्योंकि मैम जरूरत ही नहीं पड़ेगी धक्के खाने की। ठीक है मैम, थैंक यू मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सो मच। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं और उसको हमेशा के लिए जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल जो है वो 7 डेज़ ओपन रहता है। जो ओपीडी की टाइमिंग रहती है वो 10 to 3 की रहती है। आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे या तो डॉक्टर उपासना मैम मिलेंगे, अगर मैम नहीं मिलेंगे तो मैम की जो टीम के डॉक्टर्स हैं वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तो आप कभी भी बेफ़िक्र होकर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।